ਧੰਨ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, वेलकम टू यूके यूट्यूब चैनल गुरुदर्शन ब्लेसिंग। साध संगत जी, आज हमारे साथ दास प्रियंका जी जुड़ रही हैं मेरठ से। दास जी, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। दास जी, आपका हमारे इस चैनल गुरुदर्शन ब्लेसिंग्स में बहुत बहुत स्वागत है दास जी, कि आप अपना कीमती समय जो है आप आपको दे रही हैं और आप हमें गुरु साहिब जी की कृपा रहमत बताना चाहती हैं, बल्कि आप ये कृपा रहमत हमें ही नहीं सभी के साथ ये शेयर करना चाहती है, तो इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच जी। तो दास जी, सबसे पहले बताइए आप कब, कहाँ और कैसे गुरु महाराज जी से जुड़े थे, गुरु महाराज त्रिलोचन दर्शन दास जी से? मैम, मैं मिली थी 2015 में महाराज जी को, गुरु महाराज जी को। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरे हस्बैंड की ना मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब रहती थी, उनको बीपी बहुत ज्यादा रहता था जी जी। तो किसी के थ्रू मैं उनके जरिए उन्हें मिली थी महाराज जी को, गुरु महाराज जी को। बीपी रहता था तो क्या मतलब, पूरा थोड़ा खोल के समझाइए थोड़ा सा और। हाँ जी, वो एक्चुअली हम लोग मतलब किसी के पास जाते थे, एक फ्रेंड थे तो उन लोगों के पास जाते, उनकी सासू माँ खाती थी गुरु प्रसादम। अच्छा, ठीक है। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप ना गुरु प्रसादम खाइए। तो मैंने मना कर दिया कि नहीं, आप ऐसे मत खाओ, किसी का भी गुरु प्रसादम पता नहीं कौन है क्या है, कुछ पता नहीं था हमें, तो जी जी अब जी, आप समझ सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। इस वजह से जी मैंने मना कर दिया था उनको। फिर 2 डेज हमारे यहाँ पे वो रखा रहा, प्रसादम ले आए, वो लाके घर पे रखा। तो मैंने उन्हें खाने नहीं दिया। फिर 3rd डे उन्होंने शुरू कर दिया। फिर 3rd डे से और 1 ईयर तक उन्होंने कंटिन्यू खाया। और उसके बाद जो रहमत कृपा गुरु महाराज जी की हम पे हुई है, मैं बता नहीं सकती कि अब कोई बीपी की टैबलेट कुछ नहीं खाते वो। और फिर उसके बाद तो हम महाराज जी से ऐसे जुड़ गए, हाँ, बस आप पूछो मत। तो मतलब कि 1 साल तक आपने प्रसाद खाया। कौन सा प्रसाद था, कुछ बताएंगे आप? जी, 51 केयर खाया था। 51 केयर प्रसाद। और दूसरी बात ये कि जब आपने प्रसाद खाया पूरा 1 साल तक, विश्वास के साथ खाया होगा जो भी है, चलिए पहले थोड़ी शंका आई, उसके बाद आपने विश्वास के साथ खाया, आपके हस्बैंड ठीक हो गए, बीपी ठीक हो गया उनका। तो उस दौरान पूरे साल में आप गुरु साहिब जी से मिले थे उस दौरान? हाँ जी, मैं मिली 15 अगस्त को 2015 में मिली मैं उनसे। अच्छा। और उसके बाद गुरु महाराज जी ने मुझे मेरे हस्बैंड को नामदान दिया। फिर उसके बाद महाराज जी ने मुझे बोला कि आप मेरठ में सेंटर ले लो एक मेडिसिन का, गुरु प्रसादम का ही, और सेवा करो ऐसे ही, और आगे बढ़ते जाओ। अच्छा, तो फिर तब से आपने धीरे धीरे सेवा शुरू कर दी गुरु प्रसादम की? हाँ जी, मैंने सेवा ले ली और सेवा शुरू कर दी। फिर बहुत अच्छी हमारी सेवा चली और महाराज जी ने बहुत कृपा करी हम पे। धन गुरुदर्शन। क्योंकि जब आपकी सेहत ठीक हुई, पहले आप किसी के पास जाते थे, आपके फ्रेंड्स थे, उनकी सेहत गुरु प्रसाद से ठीक हुई, फिर उन्होंने आपको बताया तो आपकी सेहत जो है वो गुरु प्रसाद से ठीक हुई। तो गुरु साहिब जी ने आपको यही कहा कि जो आपकी चीज ठीक, अगर आपकी सेहत ठीक हुई है तो औरों को भी भला करो वहां पर, तो और लोगों की भी सेहत जो है वो ठीक हो जाए। गुरु महाराज जी ने यही बोला हमें कि आप आगे भी भला करो सबका, और जाइए और जाके प्रचार करो सबका, कि महाराज जी इतनी रहमत सब पे बरसाते हैं, तो हम क्यों रहे उससे अलग। तो उन्होंने हम पे बहुत कृपा करी, बहुत। क्योंकि गुरु प्रसादम तो एक माध्यम है, सिर्फ एक तो बहाना है, क्योंकि बहाना एक्सक्यूज है कि बस कि गुरु साहिब जी चाहे तो वो तो वहां बैठे हुए भी, यहाँ पर बैठे बैठे इंडिया में बैठे हुए यूके में कृपा कर देते हैं संतों के ऊपर, उनका नाम जपने से इतनी कृपा हो जाती है। तो गुरु प्रसाद तो एक बहाना था, आपको साथ में जोड़ना था, संतों को ठीक करना था, जोड़ने का उन्हें। हाँ, सही बात है, ये बिल्कुल बहाना था। हाँ जी, और सबको सेहत देनी थी। ये सोचो कि आपको सेहत मिल गई तो दूसरी संतों को भी, जो दूसरे हैं उनको भी और मैं बहुत लकी हूँ कि गुरु महाराज जी हमें मिल गए, क्योंकि बहुत लोग हैं कि उन लोगों को मिल ही नहीं पाते लोग। देखिए, बिना गुरु के तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। हाँ, तो 2015 जैसे आपने कहा कि आपने जाना शुरू किया, आपके पति जो हस्बैंड है उन्होंने नामदान ले लिया 15 अगस्त को, तो उसके बाद आपने भी नामदान ले लिया। तो वो 2015 से 2022 का जो आपका वो रही आपकी जर्नी रही, सारी वो जर्नी, तो आई एम श्योर उस जर्नी के अंदर आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर बहुत सारी कृपा रहमत हुई होंगी।
एक तो कृपा रहमत ये हो गई पहले गुरु प्रसाद के माध्यम से मिलने से कि आपके हस्बैंड का जो बीपी था वो इतना पुराना बीपी जो वो 1 साल के अंदर गुरु प्रसाद 51 के खाने से ठीक हो गया, बिल्कुल ना वो दवाइयां खाते हैं ना कुछ। तो अब और कौन सी कृपा रहमत हुई? हाँ, अब कौन सी और कृपा रहमत हुई उस दौरान? मेरा एक 10 साल का बेटा है जी जी। तो उसके बाद ना मेरा बेबी नहीं हुआ। अच्छा। तो महाराज जी ने गुरु महाराज जी ने कहा मुझसे कि आप चिंता मत करो, कोई नहीं, हो जाएगा, मैं फलदान देता हूँ, आपको बेबी हो जाएगा। तो 1 ईयर के बाद मेरा एक और बेबी हुआ, एक बेबी बॉय हुआ है। जी जी। फिर उसके बाद गुरु महाराज जी ने उसका नाम भी रखा है, गुरु बख्श नाम रखा है उसका। अच्छा, तन गुरुदर्शन। हाँ, तो मतलब कि पहले की जैसे आपका बेटा 10 साल का था और आपके पास दूसरी संतान नहीं थी, आप दूसरा बच्चा चाहते थे तो आपका हो भी नहीं पा रहा था, इतना वक्त हो गया था, तो उसके लिए गुरु साहिब जी के पास आप जाते हैं। गुरु साहिब जी आपको जो फल देते हैं, फलदान जब आपको मिलता है वो आपने जब लिया, ग्रहण किया तो आपने, और उसके 1 साल बाद ही आपको दूसरे पुत्र की प्राप्ति होती है। और गुरु जी ही उनका नामकरण करते हैं, उसका नाम गुरुबख्श, दास गुरुबख्श रखा गया। हाँ जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे गुरु महाराज जी मुझे मिले, बहुत खुश हूँ मैं। और मैं सारी संगत को भी यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप आइए और पूरा विश्वास कीजिए। जी जी जी। और अपनी महाराज जी, गुरु महाराज जी की कृपा अपने ऊपर बनाइए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जैसे आपके ऊपर कृपा हुई है। चलिए, ये तो आपने बताया आपके हस्बैंड ठीक हो गए, गुरु प्रसाद खाने से 51 केयर से आप जुड़ गए, आपको नामदान मिल गया। देखो, सेहत ही काफी नहीं है संसार में, खाली ये चीजें मुझे पता है बहुत जरूरी है। ये बच्चा हो जाना, हमारा पास बच्चे हो जाए, शादी हो जाए अच्छे घरों में, उसके बाद कारोबार चल जाए, सेहत ठीक हो जाए, ये चीजें बहुत जरूरी है हमारी जिंदगी में। लेकिन उससे भी असली चीज जो है वो नामदान मिलना किसी पूर्ण गुरु से, जो आपको नामदान मिल गया, आपके हस्बैंड को, आपको। हम क्या करते हैं, हम दूसरी चीजों को देखते हैं, उनको इंपॉर्टेंस देते हैं दूसरी चीजों को, और जो नामदान होता है उसको हम इंपॉर्टेंस नहीं देते, जबकि हमारे जीवन में जो नामदान है वो सबसे ऊपर होना चाहिए हमारे लिस्ट में, कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारी जिंदगी में। तो आपको नामदान मिला, सबसे बड़ी बात जो आपको दात मिली, गुरु साहिब जी से नामदान मिला। तो उसके दौरान और कौन सी कृपा, कोई आपकी जो इतने साल 6-7 साल हो गए आपको आए हुए, तो कोई और कृपा रहमत हुई हो आपके ऊपर? महाराज जी की कृपा, मतलब मेरा मकान भी सेल होने वाला था, तो महाराज जी ने वहीं से, मतलब मैं मिली भी नहीं उनसे, और मिलने के पहले ही ऐसे ही मैंने बस मन में ही बोला कि महाराज जी ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास तो बहुत मेहनत से बनाया मैंने। जी 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 जी। तो मतलब घर, मतलब कि कोई परेशानी थी, कोई कारोबार में परेशानी थी, कुछ इसलिए आपको हाँ जी, बेच हाँ रहे जी, थे आप? फाइनेंशियल थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, तो आप घर बेच रहे थे, तो उसके बाद आपने अंदर से ही अरदास करी बिना मिले हुए, जबकि खाली आप प्रसाद खा रहे थे, आपके अंदर भावना थी, विश्वास था, तो आपने उस सच्ची भावना से, उस सच्चे विश्वास से आपने गुरु साहिब जी को बोला कि गुरु साहिब जी ऐसा नहीं होना चाहिए, बड़ी मेहनत से घर बनाया है, और गुरु साहिब जी ने आपकी जो है वो पुकार सुनी, और आपका जो है वो घर नहीं बिका, और आपके पास अपना घर है अब। हाँ जी, वो वापस उन्होंने मना कर दिया कि नहीं नहीं, हम सेल नहीं कर रहे, और महाराज जी ने हुक्म कर दिया कि 2 साल बाद आप सेल करना, अभी नहीं, अभी मत करना कुछ भी। चलिए, बहुत अच्छी तो बात है। हस्बैंड ने भी मना कर दिया, और जो जहाँ से मतलब बोला था उन्होंने भी मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं खरीद रहे। धन गुरुदर्शन, धन गुरु, क्योंकि आप नहीं चाहती थी, गुरु साहिब जी ने आपकी जो है अरदास सुन ली। वो जो कहते हैं ना, कहते गुरु जो होता है ना, वो हर एक चीज सुनता है, चाहे वो कोई भी हो, हम जहां मर्जी बैठे हो, हम जो मर्जी हो, लेकिन गुरु हमारी जरूर सुनता है। हमें लगता है कि वो हमारी सुन नहीं रहा है गुरु, लेकिन हर वक्त वो हमारे साथ है, अंग संग सहाय है गुरु साहिब जी। मैं एग्री करती हूँ इस बात से कि गुरु महाराज जी हमेशा बात सुनते हैं, हमेशा। आप कुछ भी कहो, कुछ भी, इवन कुछ भी, मतलब कुछ खाने के लिए भी इच्छा करो ना आपकी, मुझे गुरु महाराज जी आज मेरा ये खाने का मन हो रहा है, तो वो मुझे यही कहेंगे कि हाँ तू यही खा आज, चल। वो कोई लोग ऐसा जरिया बना देते हैं कि आपको वो चीज आपके सामने आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात से बहुत ज्यादा एग्री करती हूँ कि गुरु महाराज जी की कृपा मुझ पे और मेरी पूरी फैमिली पे हमेशा ही हमेशा बनी रहती है। बिल्कुल बन गए। जैसे आपने खाने का बात किया, क्योंकि हमको लगता है कि अगर हम ये देखें ना कि लोगों को कहें अरे यार ये तो बहुत नॉर्मल चीजें है, लेकिन कई बार कुछ ऐसी इच्छा जग जाती है कि हाय हमने खाना, और हमें कोई ऐसा सोर्स नहीं दिख रहा होता, और कई बार क्रेविंग ऐसी हो जाती है, तो गुरु साहिब जी
छोटी से छोटी भी हमारी जो है ना अरदास को सुन लेते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आप बीती है, मैं लॉकडाउन के दौरान इंडिया में ही थी, तो हम लोग बैठे हुए थे, तो ऐसे ही गुरु साहिब जी सामने बैठे थे और मैं पीछे बैठी थी, तो काफी संगत बैठी हुई थी। तो ऐसे अंदर से बैठे बैठे गुरु साहिब जी अपना जैसे वो अपनी संगत से बात कर रहे थे, तो मेरे को इच्छा लगी, मैंने कहा आज तो गोलगप्पे खाने का दिल कर रहा है। सर इच्छा जगी मेरे अंदर कि गोलगप्पे खाने का दिल कर रहा है। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने अभी इतना ही कहा है मन में, गुरु साहिब जी ने 2 मिनट के अंदर अंदर बोलते हैं, अरे वो जो बाहर गोलगप्पे वाली रेडी आती है ना, जो हमारे सेवादार जो गोलगप्पे लगाते हैं, उनको बुला के लाओ, आज हम सब लोग गोलगप्पे खाएंगे। और दीपा दीपा बेटा तूने गोलगप्पे खाने हैं। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, छोटी से छोटी चीज जो हम मांगते हैं गुरु साहिब जी वो भी दे देते हैं। लगने को ये बड़ा मैं यही कहना चाह मजाक रही लग रहा हूँ है कि कि मजाक नहीं है, ये हमारा छोटी से गुरु है छोटी हमारी जी। छोटी से छोटी रिक्वायरमेंट उनको पता होती है कि अब इसको क्या चाहिए, बिल्कुल अब इसको क्या अंतर्यामी चाहिए। है वो, कि छोटी से छोटी बिल्कुल चीज से लेकर के आपने इच्छा जाहिर करी कि गुरु साहिब जी मेरा मकान ना बिके, ये बहुत बड़ी चीज थी बिल्कुल। आपके मैं लिए। डेली आपने मतलब सुबह में नहा धो के अर्जोई करती हूँ, जी 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 तो मैं डेली महाराज जी को सारी बात बताती हूँ कि आज ये होना है, आज ऐसे होना है, आज ऐसे होना है। तो वो डेली सब काम मेरा ऐसा करते हैं कि वो पूरा हो जाता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। और मैं तो कहती हूँ गुरु साहिब जी ऐसे ही कृपा रहमत आपके ऊपर करें, आपके परिवार के ऊपर करें, कि आपके इस तरह से काम बनते रहे और आप इस तरह से सेवा करती रहे, विश्वास बनता रहे, और जो गुरु साहिब जी ने आपको नाम शब्द दिया है वो आप जपती रहे, यही चाहिए। तो और कोई कृपा रहमत आप शेयर करना चाहेंगे दास जी? बस मैम महाराज जी की कृपा तो हमेशा ही हम सब पे बनी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये तो है। ठीक है, चलिए दास जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे जान के, आपके विचार की, आपके अंदर की छोटी से छोटी चीज को भी आप कह रहे हैं कि गुरु साहिब की कृपा रहमत से आपको मिल रहा है, और बड़ी से बड़ी चीज भी आपको मिल रही है। तो आखिर में मेरा एक सवाल होगा दास जी, आप ये बताइए कि 7 साल आपको हो गए, आपने गुरु जी से क्या सीखा इतने 7 सालों के अंदर? आपको हमारे जो हमारा तो नहीं, हम सबका ये मिशन है, मेरा अकेले का तो नहीं है, जो ये मिशन है दास धर्म लोक भलाई का मिशन है, इसमें क्या सीखा आपने? गुरु जी से क्या सीखा? आपको क्या चीज गुरु जी की जो है वो प्रेरणा देती है, जो आपको हिम्मत देती है? क्या अच्छा लगता है आपको? मैम मुझे सबसे बढ़िया चीज लगती है गुरु महाराज जी की कि डिसिप्लिन इतना है उनको, मतलब हर किसी में वो डिसिप्लिन देखना चाहते हैं कि आप अगर काम कर रहे हो तो तरीके से करो, नहीं तो मत करो, दिखावा तो करो ही मत। बिल्कुल सही, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। तो आपको तो ये मुझे अच्छा लगता उनका है? ये बहुत प्लस पॉइंट लगता है गुरु महाराज जी का कि उन्होंने मतलब हमें अपनी लाइफ में डिसिप्लिन करना सिखाया कि तुम अगर कर रहे हो तो करो, नहीं तो दिखावा नहीं करो, शो नहीं करना कुछ भी, बिल्कुल बिल्कुल भी। ठीक कह रही हैं आप। हाँ गुरु साहिब जी यही बोलते हैं कि आइए सेवा करिए, अगर आपका दिल करता है तो करिए, अगर आपका दिल नहीं करता तो मत करिए सेवा, बिल्कुल लेकिन दिखावा मत नहीं करना करिए, है। दिखावा हाँ नहीं करो नहीं किसी के करना है, हाँ सामने सच्चापन है, सच्चाई है कि वहां मैं पर। ये हूँ, मैं प्रियंका शर्मा हूँ, मैं मेरठ से हूँ, मुझे महाराज जी ने चुना है, या मैं कुछ नहीं, सच में मैं बोलती हूँ मैं कुछ नहीं। महाराज जी ने बोला सत्संग कराना है मेरठ में, जो भी है अब उनका आदेश था, उनका हुक्म था, सब हुआ यहाँ पे, वो सब उनका था, मेरा तो कुछ भी नहीं था इसमें, मैं तो कोई रोल नहीं था। जी जी बिल्कुल, करने वाला गुरु ही है और कोई नहीं है। हाँ जी, उनके आदेश थे, उनका हुक्म था, तभी हुआ है यहाँ पे सब कुछ, तो बिल्कुल हम हाँ। तो कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने मुझे अपनी लाइफ में डिसिप्लिन करना सिखाया और मैं सबसे ज्यादा वही लाइक करती हूँ। तो आपने आपने जो है ना वो एक जरिया बने हैं, आप संगतों को और संगतों को जोड़ने का एक जरिया बने थे आप। गुरु साहिब, आप किस्मत वाले, गुरु साहिब जी ने आपको चुना, आपको चुन करके जो है कि इसके हिसाब से चुन के, तो आपके आगे से आगे जो है और सेवा करवाई और संगतों को जोड़ा, क्योंकि ये बड़ी उत्तम सेवा। अगर एक संगत, कहते हैं घर का, गुरु साहिब जी हमेशा कहते होते सतगुरु महादर्शन दास जी, कि मैं घर का खाली एक जीव पकड़ता हूँ, मेरे पास वो लगता है, और फिर उसके बाद पूरा परिवार लग जाता है, परिवार से आगे फिर उसका जो है आस पड़ोस, फिर उसके बाद जो है आगे, और धीरे धीरे जो है संगत बढ़ती रहती है। तो एक जीव को हमेशा वो चुनते हैं, और उसमें से आप किस्मत वाले थे, गुरु साहिब जी ने आपको चुना, और आपके थ्रू जो है आपका परिवार जुड़ा। परिवार से जुड़ने के बाद उसके बाद जो है, क्योंकि आप ही थी जो मना कर रही थी कि कौन खाएगा ये प्रसाद, क्या करना है प्रसाद खा करके, हम जानते नहीं पहचानते नहीं, तो आप ही का विश्वास जगाया, आप ही के ऊपर कृपा कृपा रही, और आप ही जो है आज वो उस जो मेरठ के अंदर जो है सेंटर लेकर के गुरु प्रसाद का, और उसके बाद जो सेवा कर रही है, तो ये सब गुरु साहिब जी ने आपको चुना। तो बहुत किस्मत वाले हैं कि आपको गुरु साहिब जी ने चुना। जी बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छा लगा दास जी ये बात सुन के कि आपके ऊपर कृपा रहमत बहुत हो रही है। तो एक आखिर में अगर आप बताएं कि कोई संदेश अगर आप संगत को देना चाहती हैं तो कोई हमारे इस चैनल के माध्यम से दे सकती हैं?
जी मैम, मैं पूरी साथ संगत से यही कहना चाहूंगी कि आप महाराज जी पे पूरा पूर्ण विश्वास कीजिए और महाराज जी की जो रहमत कृपा है वो अपने ऊपर पूरी तरह से बरसाइए। आइए लोनी दरबार आइए, खूब बढ़ बढ़ के अपना खूब सेवा करो और दिखावा नहीं करो, कोई दिखावा नहीं, क्योंकि महाराज जी को पसंद ही नहीं, गुरु महाराज जी को बिल्कुल पसंद नहीं है दिखावा। तो आप बिल्कुल अच्छे मन से, तन से, धन से, जिस तरह से सेवा कर सकते हो आप खूब सेवा करो। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने, बहुत अच्छा आपने बेनती करी साथ संगत जी को कि आइए दिल से सेवा करिए, तन मन धन की जिस तरह की भी सेवा आपसे हो सकती है वो करिए, क्योंकि ये मिशन होने के जहां पर हम लोग मांग रहे हैं कि आप आइए हमें दीजिए। आप दे सकते हैं अपने तन मन की धन की सेवा तो ठीक है, नहीं दे सकते तो कम से कम आकर के जो आप गुरु से उनका सत्संग सुनिए, उनका कीर्तन सुनिए, कितना आपको वो परमात्मा के साथ जोड़ देते हैं। जब आप उनके सत्संग के अंदर बैठे होते हैं, कीर्तन के अंदर बैठे होते हैं, आपको कितने सवालों के जवाब मिल जाते हैं उसके अंदर ही। कितनी शंकाएं होती है, सारी शंकाएं दूर हो जाती है गुरु जी का सत्संग सुनने से, कीर्तन सुनने से। और जो हम बिछड़े हुए रुए हैं ऊपर, जो परमात्मा से बिछड़ी रुए हैं, हमको वो परमात्मा से जोड़ने की पूरी कोशिश करते हैं और हम लोग जुड़ भी जाते हैं और हमारा दिल भी नहीं करता कि सत्संग जो है हम छोड़ दें और हम चले जाएं। इतनी कृपा रहमत गुरु साहिब की होती है। तो दास जी बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके, आपसे बात करके। तो गुरु साहिब जी मैं चाहती कि इस तरह की कृपा आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर करते रहे। थैंक यू वेरी मच ज्वाइन होने के लिए मेरठ से आज। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सबदा पला। हम्बल रिक्वेस्ट साथ संगत जी, प्लीज हमारे इस चैनल गुरुदर्शन ब्लेसिंग्स को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए, ताकि इस चैनल के माध्यम से जो है हम जो गुरु जी साहिब जी की प्यारी प्यारी संगत है जो दूर दराज बैठी हुई है, उनसे हम बात कर सकें, उनसे मिल सकें, उनकी आप बीती जान सकें और आप सबके साथ वो शेयर कर सकें। सो थैंक यू वेरी मच। और आज मैं आपको एक और खुशखबरी बताऊंगी कि आज जो है हमारे इस चैनल को 6 महीने हो गए हैं और 6 महीने से चैनल में हम एवरी सिंगल डे जो है एक वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। नॉन स्टॉप हमारी वीडियोस पोस्ट हुई हैं इस चैनल में। 6 महीने से गुरु साहिब जी की कृपा से जो सेवा हमें दी गई है और जो सेवा हमें साथ संगत का प्यार मिला है, ये सब आप सबका साथ संगत जी के प्यार की वजह से ही हुआ है और गुरु साहिब जी के आशीर्वाद की वजह से। तो इसके लिए हमारी टीम की तरफ से, गुरुदर्शन ब्लेसिंग्स की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज हमें इस तरह सपोर्ट करते रहिए। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सबदा भला। धन गुरुदर्शन, धन गुरुदर्शन जी। One